जो हंसे उसका घर बसे, जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे। दोस्तों, पति चाहे कितना भी बेईमान हो, उसका साथ देना चाहिए। पति को दिन रात दाल भात देना चाहिए। अगर पति से कोई बदतमीजी करे तो उसे 3-4 लाख देना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में पति ही आपका सपोर्ट है। हर पति के पास एक कोट है, उस कोट में 500-500 का नोट है, बस उसी नोट पे हमारी नजर होनी चाहिए। नोट को लेके हम बाजार जाएंगे, बाजार जाके पानी पूरी खाएंगे और पानी पूरी खा के वापस आएंगे। फिर से आके हम पति का साथ देंगे, फिर उसको दाल भात देंगे, फिर पति सोएगा, फिर हम 500 का नोट निकालेंगे। अगले दिन की जुगाड़ चाहिए कि नहीं? तो क्या बोलती है कंपनी? सर्दियों में धूप किसी सुंदरी से कम नहीं। जब भी निकलता है सारा मोहल्ला घर से बाहर आ जाता है। हाँ। कभी हमारी गली से भी गुजर जाया करो साहब, तुम्हें कुत्ते से ना कटवाया तो कहना। भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या उन लोगों की है जो दूसरे की पत्नी को देखकर कहते हैं ये इसको कैसे मिल गई। अब फरवरी में कुछ आलतू फालतू डे आने वाले हैं जिनसे हम शरीफ लोगों का कुछ लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ पहले लोगों का दुख सुनकर पैसे उधार देना पड़ता है और फिर अपना ही दुख बताकर पैसे वापस मांगना पड़ता है। मैं जाऊं किधर? घर पे। किसके? अपनी माँ के? नहीं तो? अरे अपने घर पे। और वो किधर है? किचन में। अरे किचन ही तो मेरा असली घर है। अरे जाती है तो जाने भाई, सुबह सुबह क्या करके डरा मत। अब तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने लगे हो तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम लोगों का फायदा कराऊं। तो फायदा कैसे होगा? सुनो, खुद पे खूब खर्चा करो, लेकिन मेहमानों पे चवन्नी खर्चा करो, रिश्तेदारों पे चवन्नी खर्चा करो। कैसे कैसे पैसे बचाओगे? देखो, खुद ना दूध वाली चाय पियो, कॉफी पियो, लेकिन जब मेहमान आए ना तो उसको ग्रीन टी पिलाओ। ग्रीन टी पिलाने से बहुत फायदे हैं। तुम अमीर दिखते हो, दूध का खर्चा बचता है, साथ में बिस्किट नहीं देने पड़ते हैं, वो दोबारा मांगेंगे नहीं, हो सकता है वो दोबारा आए भी। हुआ ना तुम्हारा फायदा। ग्रीन टी पिलाओ और खुद मस्त कॉफी पियो, एकदम दूध वाली चाय पियो। मेहमानों पर नहीं, रिश्तेदारों पे नहीं, खुद पे खर्च। घर में जब खुद की शादी की चर्चा होने लग जाए ना तो ऐसा लगा जैसे इलेक्शन का टिकट मिल गया हो, और जब घर वाले लड़की देखने चले जाएं तो ऐसा लगा जैसे प्रचार की धूम मचा रखी हो चारों ओर, और रिश्ता पक्का होने पर तो ऐसा लगा जैसे एमएलए बन गए हो तगड़े, और ब्याह होने के 2-4 दिन बाद लगता है कि जैसे अब हम मुख्यमंत्री बन गए प्रदेश के। और सबसे बड़ी दिक्कत तो शादी के 1 साल बाद हो गए है, तब ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा घोटाला करके फंस गए हो। आफत 1 साल बाद ही भेद खोले आप। कौन कहवे पति बुरे होए, हमारे तो बड़े इज्जत छे। ब्याह ते पहले के करे तुम्हें यहाँ घुमाएंगे वहाँ घुमाएंगे, सही में ब्याह के बाद बड़ो घुमा रहे। बाथरूम में कपड़ा धोवे को, रसोई में खाना बनावे को, कमरा में झाड़ू पोंछा को, इतनी घुमाइयो घूमते घूमते कमर। अगर आपको ज्ञान चाहिए तो बोलिए सरस्वती माता की जय। अगर आपको लक्ष्मी चाहिए तो बोलिए कि लक्ष्मी मैया की जय। ताकत चाहिए तो बोलिए काली मैया की जय। और अगर आपको घर में सुख शांति और 2 टाइम का खाना सही से चाहिए तो बोलिए मेरे बच्चों की मैया की जय। जैसे सुबह उठो और अपनी बीवी का सामने चले जाओ, मेरे बच्चों की मैया की जय, चाय लाऊं बाबू, ताकि सुख शांति बने रहेगी। अब कुंवारे छोरे सोचेंगे हम क्या करें सुख शांति के लिए, तो बेटे तुम एक ही काम कर सकते हो। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आई। रामायण में इतना बड़ा कांड करके शूर्पणखा चली कहाँ गई? ये बताओ बहू, तुम अगर बेड में बैठी हुआ और हम बैठ जाई तो तुम क्या करियो? तो हम सोफा में बैठ जाइबे। अगर हम सोफा में बैठ जाइबे तब? तो हम चटाई में बैठ जाइबे। अगर हम चटाई में बैठ जाइबे तब हम जमीन में बैठ जाइबे। अगर हम जमीन में बैठ जाइबे तब तो हम जमीन में गड्ढा खोद के बैठ जाइबे।
अगर हम गड्ढम बच जेबे तब का करियो? तो हम ऊपर से माटी डाल के बात खत्म कर देबे। सर ज्ञान ज्यादा जरूरी है कि पैसा? ज्ञान ज्यादा जरूरी नहीं है, पैसा ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पैसा जल्दी कोई देता नहीं है, ज्ञान साले सब बांट। ये मोबाइल यूं ही हट्टा कट्टा नहीं बना, बहुत कुछ खाया है इसने। ये हाथ की घड़ी खा गया, टॉर्च लाइट खा गया, ये चिट्ठी पत्रियाओं खा गया, किताब खा गया, रेडियो खा गया, टेप रिकॉर्डर खा गया, ये कैमरा खा गया, ये कैलकुलेटर खा गया, ये पड़ोस की दोस्ती खा गया, मेल मिलाप खा गया, हमारा वक्त खा गया, हमारा सुकून खा गया, ये पैसे खा गया, ये रिश्ते खा गया, यादाश्त खा गया, तंदुरुस्ती खा गया। बदलती दुनिया का ऐसा असर होने लगा, आदमी पागल और फोन स्मार्ट होने लगा। जब तक फोन वायर से बंधा था, इंसान आजाद था। जब से फोन आजाद हुआ है, इंसान फोन से बंध गया है। उंगलियां ही निभा रही रिश्ते आजकल, जुबान से निभाने का वक्त कहाँ है। सब टच में बिजी है, पर टच में कोई नहीं है।